गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथ कम से कम 20 दिनों में कंप्लीट करूंगा। तो आज उसका पहला चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। पहला चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर कैसे नंबरों को बोला जाता है। तो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। और जब हम रियल नंबर आप पढ़ेंगे तो रियल नंबर में सबसे पहला जो नंबर आता है वो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहला इवन नंबर आपका क्या होता है। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता इवन नंबर, वो सुन लीजिए। इवन नंबर, दीज आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, यानी ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड किया जा सके। यानी 2 से ऐसे नंबर जो डिवाइड किए जा सकें उनको हम बोलेंगे इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला जो नंबर है वो 2 है, 4, 6, 8, इसी प्रकार आपके लगातार नंबर चलते रहेंगे। तो पहला नंबर इवन नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर पर आते हैं हम। सेकंड नंबर होता है ऑड नंबर। तो ऑड जो नंबर है, ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार आपके इस प्रकार से चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऑड नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर पर आते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। सब थर्ड नंबर जो है वो है रेशनल नंबर। तो भाई रेशनल नंबर सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, बट क्यू नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। यानी क्यू नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल 1/2। 1/2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसलिए है यहां पर क्योंकि जो एक क्यू की वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि यहां पर 2 है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो ये कैसा नंबर हुआ? रेशनल। उसके बाद अगर मैं बात करूं 3/5, ये कैसा नंबर है? रेशनल। अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल। क्यों है रेशनल? क्योंकि मैं जीरो के नीचे 1 भी लिख सकता हूं, जीरो के नीचे 2 भी लिख सकता हूं, तो भी आंसर मेरा जीरो ही रहेगा। तो इसीलिए जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो जीरो है वो क्या है? आपका रेशनल नंबर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। 11/3, 15/8, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप ले सकते हो रेशनल नंबर में। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको 2 से डिवाइड ना किया जा सके। फिर हमने डिस्कस करा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट क्यू नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 0/1, 0/2, यानी जीरो भी, कहने का मतलब मेरा ये है कि जीरो भी आपका क्या होगा? रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका क्या है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपको याद रखना है। आपका क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए 2। उसके बाद अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपसे पूछता है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका क्या होना चाहिए? 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक रहेगा वो जो रहेगा आपका, वो रहेगा इर्रेशनल नंबर। अगली 4th नंबर पर हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं। तो 4th नंबर पर हम स्टडी करेंगे कि इर्रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स
which are written in the form of P upon Q, but Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है इसका √2, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। √3, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। √5, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। √7, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर, एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट आपको और याद रखना है, जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकल आए। फॉर एग्जांपल √4, तो √4 का आप स्क्वायर रूट जानते हो बाहर कितना निकलेगा, 2, और 2 के नीचे क्या लिख सकता हूं, 1, यानी क्योंकि वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसीलिए √4 आपका कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। उसके बाद अगर मैं बात करूं √9 की, तो √9 का भी वैल्यू 3 आ सकता है और 3/1 लिख सकते हैं, इसीलिए √9 भी आपका कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 5 प्लस √5, तो ये कैसा नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसा नंबर है ये, इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे और एग्जांपल दूं तो 1/√2 भी कैसा नंबर है आपका, इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है भाई, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, और Q इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √9 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के आता है 3, और 3/1 लिख सकते हैं, यानी क्योंकि वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये आपका कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा भाई, रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है वो अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका नंबर रहेगा प्राइम नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर सुनो भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जो केवल और केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो और इट सेल्फ यानी खुद से ही डिवाइड हो, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। 5 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। 7 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। बट 9, दिस इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज जो 9 है वो आपका किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, और 9 से भी हो सकता है। तो इसीलिए जो 9 है आपका वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 7 के बाद क्या आता है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। ठीक है, क्लियर बात। 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, और आपका 15 से भी होगा, इसीलिए जो आपका 15 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो भाई आपको व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको याद रखना है, क्या है, क्या है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए आपका, 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको याद रखना है वो 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो नंबर है वो नेक्स्ट नंबर डिस्कस करते हैं, आपका वॉल नंबर। वॉल नंबर आपको पता होना चाहिए कि वॉल नंबर आप कई बार पढ़ चुके हो क्लास में कि वॉल नंबर क्या होते हैं। तो वॉल नंबर आपको पता होना चाहिए कि वॉल नंबर, दीज आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट एट अ 0, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 लगातार चलते रहेंगे, तो उनको हम बोलेंगे वॉल नंबर। वॉल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये मुझे स्टार्टिंग में बताने थे बट मुझे लगा नहीं कि आपको ये बताने चाहिए, फिर भी एक बार मैं ओरली आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1, उसके बाद 2,
फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, तो यही इन दोनों नंबरों में डिफरेंस है कि जो वॉल नंबर होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, बट नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो अगला नंबर आता है दैट इज इंटीजर। इंटीजर में आपको क्या याद रखना है वो बता देते हैं कि इंटीजर में आपको देखो, मैं मान के चलो यहां पर बीच में खड़ा हूं बिल्कुल 0, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड चलता हूं तो हमेशा नंबर चलेगा पॉजिटिव, यानी +1, +2, +3, +4, +5 डॉट 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 इस प्रकार। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड चलता हूं तो नंबर चलेंगे -1, -2, -3। तो दिस इज कॉल्ड इंटीजर, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। केवल आपको नंबर्स से जो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे वो इसका और बेसिक पार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो उनको क्लियर करने का कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे और आपको इन नंबर्स को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो नंबर्स मैंने आपको समझाए हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, अगर आपका दिल करे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।